हाय, मेरा नाम है हैंसल। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जहां हम बहुत क्रूशियल टॉपिक्स को टच करने वाले हैं। आज का टॉपिक होने वाला है डोमेस्टिक वायलेंस। लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ चुके हैं। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा। डोमेस्टिक वायलेंस के होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वायलेंस कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में लड़की जब शादी करके चले जाती है और उसके साथ वायलेंस हो जाता है तो उन्हें कहा जाता है कि एडजस्ट करो, ये तो होते रहता है। लेकिन ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। इस तरह का कोई भी चीज़ हो तो महिलाओं को अपने घर वालों से पहले बात कर लेना चाहिए बिना डरे। एंड द सेम गोज़ फॉर मेन। अगर वो प्रेशराइज हो रहे हैं, अगर वो मैनिपुलेट हो रहे हैं तो उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए। ये चीज़ दोनों के लिए एप्लीकेबल है, वुमेन एंड मैन। आंकड़ों के अनुसार मार्च तक पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई थी। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे थे। 24 मार्च में इंडिया में लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया था और उसके तुरंत बाद एक हफ्ते में 275 केसेस सामने आए थे, जिसमें से 69 केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के थे। मिड जून में 4000 केसेस ऐसे सामने आए थे सिर्फ महाराष्ट्र में। और ये तो कंप्लेन्स है। बहुत सारे लोग कंप्लेन भी नहीं करते, रिपोर्ट भी नहीं करते। ये तो फिर भी रिपोर्टेड केसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिए कि डोमेस्टिक वायलेंस हर घर में होता है, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार स्पेन में 18% से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ चुका है लॉकडाउन के बाद। फ्रांस में 32%, इटली में 150% से भी ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और यूके में 25% से बढ़ चुका है। और अमेरिका जैसे देशों में गन्स की सेल्स बढ़ चुकी है इन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के वजह से। हाँ, अमेरिका में आप गन लीगली रख सकते हो। इंडिया में 15 ईयर्स से लेकर 49 ईयर्स तक के महिलाओं में 1 से 3 महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो चुकी है, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। रिपोर्टेड केस के अनुसार फिजिकल अब्यूज़ 27% होता है और इमोशनल अब्यूज़ 15% हुआ है इंडिया में। और एक सर्वे के अनुसार जब औरतों को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने लाइफ में कम से कम 1 से 2 बार असॉल्ट हो चुकी है। आइए बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के रिस्क के बारे में। तो पहले तो हमारा हेल्थ इफेक्ट होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम फिजिकली भी कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होता है और हमें सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। बहुत सारे लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी होता है और कुछ लोग सब्सटेंस अब्यूज़ करने लगते हैं, जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल एक्सेट्रा। इसे रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना ये एक साइकिल ऑफ अब्यूज़ बन जाता है। इंडियन सोसाइटी ने डोमेस्टिक वायलेंस को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया है, उसे काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर लिया है, जो बहुत गलत है। इसके कंप्लेंट्स नहीं होते, फिर अचानक से हमें एक दिन कुछ भयानक न्यूज़ मिल जाता है। इसका बच्चों पर बहुत ही नेगेटिव असर होता है। बड़ों पर जब ये अत्याचार होता है तो उनके पास आवाज़ होता है, लेकिन बच्चों के पास उनके पास कोई नहीं होता। लॉकडाउन में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, इनसिक्योरिटी होती है, जॉब इनसिक्योरिटी होती है, जिसके वजह से लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, जिसके वजह से लोग गुस्सा हो जाते हैं और अपना गुस्सा अपने घर वालों पे उतार देते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में आप एक इंसान को तोड़ रहे हो, इमोशनली, सेक्सुअली, फिजिकली। उनको आप धमकी दे रहे हो, हर वक्त बेइज्जत कर रहे हो। एक्सट्रीम जेलसी और ईगो भी एक रीज़न है डोमेस्टिक वायलेंस का। वेल, आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ऐसे वीडियोस को मिस नहीं करने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।